गुड़िया एक दिन स्कूल जा रही थी कि वहाँ सुंदरी कवि आती है। गुड़िया बात सुनो, क्यों ना आज खेलने चले? जब स्कूल से छुट्टी का टाइम होगा तो घर चले जाएंगे। क्या तुम ये क्या कह रही हो? अगर हम स्कूल नहीं जाएंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे और हम फेल हो जाएंगे, और अगर मम्मा को पता चला तो वो भी बहुत नाराज होंगी। तुमसे तो बात करना ही फजूल है, हर वक्त भाषण ही देती रहती हो। सुंदरी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया भी स्कूल चली जाती है। क्लास में मिट्ठू टीचर बच्चों से पूछता है, अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हमसे ज्यादा दूसरे इस्तेमाल करते हैं जबकि वो चीज हमारी ही होती है। सब बच्चे सोच में पड़ जाते हैं। फिर गुड़िया हाथ खड़ा करती है। सुंदरी धीमी आवाज में गुड़िया से कहती है, गुड़िया मुझे भी बता दो, क्या जवाब है इसका? लेकिन गुड़िया नहीं बोलती। सुंदरी बेचैनी से 2-3 बार पूछती है, मगर गुड़िया नहीं बताती। हाँ गुड़िया बताओ। टीचर जी, वो चीज है हमारा नाम, जो कि हमसे ज्यादा दूसरे पक्षी इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक जवाब दिया। फिर स्कूल से छुट्टी हो जाती है। गुड़िया तुम बहुत बुरी हो, क्या चाहता तुम्हारा? अगर तुम मुझे जवाब बता देती तो। सुंदरी, अगर हमेशा मैं तुम्हें जवाब बताऊंगी तो तुम फिर कभी पढ़कर ही नहीं आओगी और इस तरह तुम फेल हो सकती हो, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। जाओ जाओ यहाँ से, ज्यादा अच्छी बनने की जरूरत नहीं है अब। सुंदरी गुड़िया से नाराज हो जाती है और गुड़िया उदास अपने घर चली जाती है। घर जाकर गुड़िया उदास बैठी थी। गुड़िया बेटी, ऐसे उदास क्यों बैठी हो? मम्मा, मेरा कोई दोस्त नहीं बनता, सब मुझसे नाराज हो जाते हैं। मगर क्यों बेटा, तुम तो मेरी अच्छी बच्ची हो। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है और रोने लग जाती है। मत रो मेरी बेटी, देखना एक दिन उनको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। ऐसे उदास मत बैठो, जाओ कुछ देर बाहर खेलाओ। फिर गुड़िया उदास होकर नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। फिर अचानक तेज हवा चलती है। गुड़िया का खुद पर काबू नहीं रहता और वो नदी में गिर जाती है। वहाँ एक सुनहरी मछली गुड़िया को नदी से बाहर निकालती है। आपका धन्यवाद सुनहरी मछली। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। मगर तुम यहाँ क्या कर रही थी? इस तरफ तो कोई भी नहीं आता। सुनहरी मछली, मैं बस कुछ समय अकेले रहना चाहती थी। चिड़िया, तुम इतनी उदास क्यों हो? सुनहरी मछली, मेरा कोई दोस्त नहीं है। बस इतनी सी बात, तो आज से तुम मेरी दोस्त बन जाओ। मेरा भी कोई दोस्त नहीं है, मैं भी बहुत दिनों से यहाँ अकेली ही रह रही हूँ। अच्छा, मगर क्यों दोस्त? मैं दरिया में अपने मम्मा पापा के साथ रहती थी। पिछले दिनों हमारे दरिया में बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से मैं अपने मम्मा पापा से बिछड़ गई। सुनहरी मछली उदास होकर ऐसे कहती है, ये तो बहुत बुरा हुआ, मगर दोस्त तुम परेशान न हो, तुम्हारे मम्मा पापा जल्द आ जाएंगे। अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। हाँ दोस्त, जरूर आना। फिर गुड़िया जब भी अपनी पढ़ाई से फ्री होती तो अपनी दोस्त सुनहरी मछली से मिलने आ जाती। कुछ दिनों बाद एग्जाम्स होते हैं। सुंदरी और बबली कबूतरी दोनों फेल हो जाती हैं और गुड़िया की फर्स्ट पोजीशन आती है। गुड़िया बहुत खुश होती है। बबली, गुड़िया ठीक ही कहती थी, मगर हमने उसकी बात ही ना मानी। हाँ, और उल्टा उससे नाराज हो गए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बबली, चलो अब हम चलकर उससे माफी मांग लेते हैं। फिर सुंदरी और बबली गुड़िया से माफी मांगती हैं। गुड़िया उनको माफ कर देती है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरी सहेलियाँ वापस मिल गई। तुम जानती हो, मेरी एक और सहेली भी है। चलो मैं तुम्हें मिलवाती हूँ अपनी सहेली से। फिर वो तीनों नदी पर सुनहरी मछली के पास जाती हैं।
गुड़िया, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। देखो मेरे मम्मा पापा आ गए। गुड़िया बहुत खुश थी कि सुनहरी मछली को उसके मम्मा पापा मिल गए, मगर उदास भी थी क्योंकि उसकी बहुत अच्छी दोस्त उससे दूर जा रही थी। गुड़िया, उदास क्यों होती हो? हम है ना, अब हम कभी भी तुमसे नाराज नहीं होंगे। हाँ गुड़िया सहेली, हम हमेशा इकट्ठे रहेंगे। फिर गुड़िया भी अपनी सहेलियों की बात सुनकर खुश हो जाती है। दूर किसी जंगल में दो बहनें रहती थीं। एक का नाम रानो चिड़िया और दूसरी का नाम लाडो चिड़िया। दोनों ही शादीशुदा थीं और दोनों के घर पास पास में ही थे। रानो चिड़िया बहुत मेहनती चिड़िया थी, जबकि लाडो बहुत सुस्त और काहिल थी। वो कोई भी काम समय पर ना करती। इन दिनों जंगल में गर्मियों का मौसम चल रहा था। चिड़िया और उसके पति ने सख्त मेहनत से बहुत जल्द ही अपना घर बना लिया था और अब वो अपने घर में अनाज जमा करने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि जल्द ही जंगल में बरसात शुरू होने वाली थी। कुकू और गुड़िया, तुम दोनों खाना खा लो और जब तक मैं घर ना आऊँ तुम दोनों बाहर न जाना। हाँ बेटा, आपकी मम्मा ठीक कह रही है। हम जल्द ही अनाज जमा करके लौट आएंगे। अच्छा मम्मा पापा, ठीक है। बाय बाय मम्मा पापा। फिर ऐसे अपनी मेहनत से वो दोनों पति पत्नी अपने घर में बरसात के लिए अनाज जमा करते हैं। लाडो खुद तो कोई काम करती नहीं थी, लेकिन अपनी बहन को इतनी मेहनत करते देख हर समय जलती रहती थी। वो अपने पति से कहती है, जरा देखो रानो को, कितना अनाज जमा कर लिया है उसने और उसके पति ने। तुम तो बस आराम से बैठे रहते हो। तुम्हारी बहन तुम्हारी तरह काहिल नहीं है और तुम खुद क्यों नहीं जाती अनाज जमा करने? मुझसे नहीं होते गर्मी में काम। मैं क्यों जाऊं गर्मी में? मेरी रंगत खराब हो जाएगी गर्मी में काम करके। ऐसे वो दोनों पति पत्नी बस लड़ते रहते हैं। अब चिड़िया ने अपने घर में काफी सारा अनाज जमा कर लिया था। लाडो रानो के पास आती है। चिड़िया बहन, थोड़ा अनाज तो देना, मैं बस शाम को वापस कर जाऊंगी। उधार ही लेने आई हूँ, परेशान ना हो। नहीं बहन लाडो, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये लो अनाज। लाडो, तुम जानती हो कि हवाएं चलने वाली हैं, मौसम बदल जाएगा। तुम भी कुछ अनाज जमा कर लो, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हें। अच्छा, तुम कहना क्या चाहती हो कि हम बेकार हैं, कोई काम नहीं करते? नहीं नहीं लाडो, तुम मेरी छोटी बहन हो, मैं तो बस तुम्हें समझा रही हूँ। अच्छा, मुझे ज्यादा भाषण न दो, अब मैं चलती हूँ। बड़बड़ाते हुए लाडो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रानो चिड़िया कुछ फल लेकर अपनी बहन के घर जाती है। लाडो, ये लो, मैं कुछ फल तुम्हारे लिए लाई हूँ। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। रानो चिड़िया फल देने के बाद वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन लाडो फिर से रानो के घर आती है। रानो, मेरा पति अनाज लेने के लिए गया हुआ है, मुझे कुछ अनाज दे दो। जब वो आ जाएगा तो मैं पहले वाला अनाज भी तुम्हें दे जाऊंगी और आज वाला भी। लाडो, अभी कल ही तो मैं आपको फल देकर आई हूँ। वो तो हमने रात को ही खा लिए थे, ज्यादा तो खराब ही निकले थे। रानो चिड़िया फिर से अपनी बहन को कुछ अनाज दे देती है। लाडो, हम बहुत मुश्किल से ये अनाज जमा करते हैं। लाडो उसकी बात काटे हुए कहती है, अच्छा चलो बस करो, जरा सा अनाज देकर इतनी बातें सुनाती हो। दे देंगे हम तुम्हारा अनाज, जा रही हूँ मैं। लाडो, मेरी बात तो सुनो। लेकिन लाडो अपनी बहन की कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। अब रानो भी ये बात समझ चुकी थी कि वो अपनी बहन को कभी राजी नहीं कर सकती। वो उसका जितना भी ख्याल करे वो उसे बुरा ही कहेगी। मौसम बदल जाता है, तेज हवाएं चलने लगती हैं और जंगल में बरसात शुरू हो जाती है। सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए थे। लाडो बरसात में फिर से रानो के घर आती है। रानो, मेरी प्यारी बहन, तुम बहुत अच्छी हो, मुझे बहुत भूख लगी है। रानो अपनी बहन को अनाज देकर कहती है, लाडो, आज तुम अनाज ले जाओ, मैं फिर तुम्हें अनाज नहीं दे सकूंगी, वरना मेरे बच्चों को भूखा रहना पड़ेगा।
फिर लाडो अनाज लेकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मम्मा, लाडो मौसी कितनी बुरी है, हमसे अनाज भी ले जाती हैं और बातें भी सुना जाती हैं। नहीं बेटा, बड़ों को ऐसा नहीं कहते। लाडो ने तो अपने घर में कोई अनाज जमा नहीं किया था। अगले दिन उसे फिर से भूख लगती है और वो दूसरे पक्षियों के पास जाती है, मगर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। फिर उसे एहसास होता है, ये पक्षी कितने बुरे हैं। मेरी बहन ने हर बार मेरी मदद की। अपने अपने ही होते हैं, मगर मैंने कभी उसके एहसान को एहसान नहीं समझा। लाडो फिर से अपनी बहन के घर जाती है। रानो, मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा परेशान किया और तुमने हमेशा मेरी मदद की। मैं आइंदा खुद अपना अनाज जमा किया करूँगी। लाडो, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुकू बेटा, देखा आपने, हम अपनी अच्छाई से दूसरों की बुराई को मिटा सकते हैं। फिर चिड़िया अपनी बहन को भोजन देती है और बरसात के दिन अपनी बहन को अपने घर में ही रखती है।